महविश रूम का दरवाज़ा खोल नहीं रही थी। महविश की अम्मी बार बार दरवाज़ा खटखटा कर गई, लेकिन मजाल है जो महविश ने एक भी सुनी। महविश खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। जब से होश संभाला इंडियन ड्रामे ही इसका पसंदीदा मशगला था। महविश की अम्मी इसका सारा दिन टीवी पर ड्रामे देखने पर इसे कोसती रहती थी, लेकिन मजाल है जो महविश किसी की सुनती। यहाँ तक जब अजान आ रही होती तो उस वक्त भी टीवी की आवाज़ तेज़ करके ड्रामा देख रही होती। जब कोई इसे कहता कि बेटा आवाज़ कम कर लो या कुछ देर टीवी बंद कर दो, तो आगे से यही जवाब मिलता कि अजान एक हो तो एहतराम करें। हर 2 मिनट बाद किसी न किसी मस्जिद से अजान आ रही होती है। अजान के चक्कर में तो मेरा ड्रामा ही निकल जाएगा, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन आज तो बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ना टीवी की और ना महविश की। आज महविश को देखने के लिए भी कुछ लोग आए थे। जब काफ़ी इंतज़ार के बाद कुछ सुनाई ना दिया तो महविश के घर वालों को घबराहट हुई। महविश के अब्बू और भाइयों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा तो वहाँ का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। महविश नीचे गिरी हुई थी और टीवी इसके ऊपर था। टीवी के हटाने पर मालूम हुआ कि महविश को मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। पूरे घर में कोहराम बरपा था। मैयत को जब नहलाने के लिए औरतों ने उठाया तो नरम नाजुक से महविश किसी से उठने में न आई। सब औरतों ने मिलकर पूरा जोर लगाया, लेकिन मजाल है जो महविश को उठा पाया। हर कोई परेशान और हैरत में था कि ये क्या माजरा है। टीवी वाले रूम में ही महविश को उसी जगह पर नहलाया गया, लेकिन पूरी तरह से नहला न सके। महविश तो अकड़ी पड़ी थी जैसे कोई वज़नी पत्थर, हिलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर जैसे तैसे करके नहलाने के बाद मैयत को दफन करने के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन मैयत इतनी वज़नी थी, उठना तो दूर की बात किसी से हिलती तक नहीं थी। सब तौबा तौबा कर रहे थे। तरह तरह की चहमगोइयाँ हो रही थी कि लड़की ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मैयत बारी हो गई है। जितनी मुँह इतनी बातें। मैयत के अजीज़ो अकारब अलग परेशान थे। यहाँ तक के दम दरूद पढ़कर देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। औरतों से पूरा कमरा भर गया। ऐसे में किसी औरत ने कहा, बहन इस टीवी को एक साइड पर रखो, फर्श पर पड़ा है, कमरे में पहले ही जगह नहीं है। 2 औरतों ने मिलकर टीवी को जैसे ही उठाया तो सब औरतों की चीखें निकल गईं। कुछ औरतें तो मारे डर के बाहर भागीं। टीवी का उठाना था कि महविश ऊपर को उठी। वहाँ पर एक औरत आमल तहज्जुद गुजार थी। वो सारे मामले को समझ गई। उसने सबको समझाया। फिर जनाजा उठा, लेकिन जनाजा देखकर लोगों ने कानों को हाथ लगाया, क्योंकि टीवी आगे आगे था, जनाजा पीछे। ये एक ऐसा इबरतनाक जनाजा था जो देखता तौबा तौबा करे पीछे हो जाता। आखिर में सिर्फ चंद लोग बचे जो महविश के घर के अफराद और कुछ ख़ास अजीज़ो अकारब थे। कब्र के ये एक ऐसा इबरतनाक जनाजा था जो देखता तौबा तौबा करे पीछे हो जाता। आखिर में सिर्फ चंद लोग बचे जो महविश के घर के अफराद और कुछ ख़ास अजीज़ो अकारब थे। कब्र के पास आकर पहले टीवी को उतारा गया, फिर मैयत को लहद में उतारते वक्त भी बड़ी दिक्कत परेशानी हुई। साथ साथ टीवी को उतारा गया, तब तक जाकर मैयत उठी। बहुत ही इबरतनाक मंजर था। मैयत को लहद में उतारकर जैसे ही टीवी उठाया गया तो मैयत दोबारा उठ गई। वहाँ एक मुफ्ती साहब भी थे जिन्होंने जनाजा पढ़ाया। उनके मशवरे पर टीवी को भी साथ ही दफना दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कौन सा गुनाह किया महविश ने? ये सवालात लोगों के ज़हन में थे, लेकिन महविश की माँ और घर वाले वजह जानते थे, और वो वजह अजान का एहतराम ना करना बल्कि उल्टा बेजारी दिखाना अल्लाह को पसंद ना आया। अल्लाह में अजान, कुरान और हदीस का एहतराम करने की तौफीक फरमाए।